और बड़ा अपडेट दे दे अपने दर्शकों को। नई सरकार को लेकर आज पटना में हलचल तेज है। बिहार में एनडीए सरकार की तस्वीर आज साफ होगी। पटना में संयुक्त एनडीए विधायक दल की बैठक है। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की अलग बैठक होगी। संयुक्त एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य चेहरों पर भी सहमति बनेगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, बड़ी बात यह है कि जो विधायक दल की बैठक है उसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी। विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाना है। सिर्फ ये औपचारिकता मात्र है, क्योंकि इससे पहले ही क्लियर था कि नीतीश कुमार को ही वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएंगे। नीतीश कुमार इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार जो राजनीतिक शख्सियत है उनकी, और जिस तरीके से वो सस्पेंस बनाए रखते हैं, वो सस्पेंस उन्होंने यहाँ पर चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर बनाया है। लेकिन जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं रंजना, विकल्प उनके पास नहीं है इधर से उधर होने के, तो एनडीए के साथ बने रहेंगे। लेकिन अपनी शर्तों पर जरूर चाहेंगे कि वो जो पोर्टफोलियो बन रहे मंत्रियों का, उसमें जेडीयू की चलती नजर आए, उसमें जेडीयू को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। और इसलिए पहले वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली भेजना और एक दबाव, ये कहा गया कि इसके जरिए एक मैसेज था ये कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपनी शर्तों पर बनेंगे। तो नीतीश कुमार को तय करना है कि अगर वो नाराज होते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, तब वो संभवतः मुख्यमंत्री के लिए पीछे हट जाए। ये भी चर्चाएं राजनीतिक तौर पर बिहार की सत्ता में चल रही हैं। लेकिन चूंकि सस्पेंस के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने जब से राज्यपाल से मुलाकात की है कोई बयान उनका नहीं आया है। इसके अलावा उनके नेता लगातार कहते रहे कि विधायक दल के तो नेता वो चुने जाएंगे। लेकिन क्या एनडीए के संयुक्त जो एनडीए की बैठक होगी उसमें विधायक दल के नेता पर जो मोहर लगी है वही मुख्यमंत्री होना है, तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है अभी तक के जो समीकरण है। लेकिन अगर समीकरण गड़बड़ाते हैं रंजना, तो बिहार की राजनीति में एक उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। उसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी विनिंग टीम के साथ कोई यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इतना भारी भरकम जनादेश मिला है, तो कोई विवाद हो इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखती है। और विवाद को थामने के लिए शायद गृह मंत्री का जाना और कहीं ना कहीं तैयारियों की समीक्षा करना, आगे की रणनीति बनाना, पोर्टफोलियो पर मंथन करना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। क्योंकि जो कल शपथ ग्रहण होना है उसमें अभी तक की तस्वीर साफ नहीं है कि कितने मंत्री उसमें शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे, तो वही सब फाइनल होगा गृह मंत्री की मौजूदगी में, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं है। निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं, लेकिन जब तक इसका पटाक्षेप नहीं हो जाता, इस चीज को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक सस्पेंस बना रहेगा। और बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है। आज बैठक चल रही है, विधायक दल की बैठक में पार्टियां अपने विधायक दल के नेता का चयन करेंगी, और उसके बाद संयुक्त एनडीए की बैठक में एनडीए के विधायक दल का नेता का चयन किया जाएगा और वो मुख्यमंत्री होगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री के नामों पर भी मोहर लगेगी, ये जानकारी मिल रही है। सम्राट चौधरी की बात हो, विजय सिन्हा जो पहले से उप मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं, ऐसी गुंजाइश कम दिखती है। विनिंग टीम में कोई कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ यहाँ पर बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर जातीय समीकरण का यहाँ पर पूरी छाप देखने को मिलेगी, क्योंकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, उनकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इसलिए इस मंत्रिमंडल गठन पर भी, फार्मूले पर भी निगाहें रहने वाली। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद पर भी निगाहें रहेंगी, क्या सेम चेहरे रिपीट होंगे और क्या बीजेपी के ही दोनों मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़े सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल लगता तो यही है रंजना कि दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी के ही रहेंगे। क्या कुछ इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने के लिए भी चर्चाएं थी बीच में कि चिराग पासवान की पार्टी के किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इसकी गुंजाइश इसलिए कम नजर आती है कि जो विनिंग टीम है और जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण जो ये चर्चाएं नहीं है कि क्या केंद्र से कोई मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की जोड़ी जो रही है सुशील मोदी के साथ, वो काफी चर्चित रही है और उसमें बीजेपी की भागीदारी रही है। ऐसे में एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट करती है बीजेपी, तो वो स्पष्ट मैसेज देगी कि आने वाले दिनों में वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये स्पष्ट मैसेज जाएगा। तो अगर 2 मुख्यमंत्री बनते हैं या 3 बनते हैं, तब सस्पेंस बना रहेगा, तो आगे विकल्प रहेंगे दूसरों के लिए भी। और इसलिए अगर बीजेपी सिर्फ एक नाम को आगे बढ़ाती है, जिसमें ज्यादा चर्चाएं सम्राट चौधरी की नाम के आ रही हैं, लेकिन अगर वहां पर कोई
कॉम्बिनेशन में कुछ अलग फैक्टर निकल कर आता है, तो तब निश्चित तौर पर चौंकाने वाला फैसला बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है वो देखने को मिल सकता है। तो बिहार की राजनीति में ये तो क्या जो लगाए जा रही हैं वो निश्चित तौर पर उन खबरों को लेकर है जब अंतिम फैसला होगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर देखें तो लगातार अटकलें चल रही हैं और उसमें कई नाम चर्चाओं में है, मंत्रिमंडल में भागीदारी हो या फिर अलग समीकरण हो। और जिस तरीके से लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे हैं सम्राट चौधरी, वो लगातार विवादों में भी रहे हैं। तो क्या इस विवाद को दरकिनार करने के लिए कोई नया विकल्प बीजेपी आजमाएगी? उसकी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि जमीनी आधार पर बीजेपी लगातार अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी है और एक मैसेज देने में जुटी है कि जी, राजनीतिक तौर पर उनके विरोधियों ने आरोप लगाए हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब बिल्कुल। बीजेपी सत्ता की असली बागडोर अपने पास रखना चाहेगी और हुँ। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो देखने दिलचस्प रहेंगे। तो आज की बैठक अलग-अलग बैठकें बिहार में पटना में देखने को मिल रही हैं और इसी के साथ तमाम हलचल बढ़ी हुई है। नई सरकार की कवायद जारी है।